कि मेरे पास 3 बेटियां हैं और मैं आज तक वो आपकी बेटी को देखा नहीं। बेटवा मनु, हाँ, मेरे पास न बिटिया है न बेटवा। क्या झूठ बोला? झूठ बोल रहे थे उनसे? हाँ, अगर झूठ न बोले हाँ, तो पूरा गोदाम खाली कर दे। ये बात तो सही है सेठ जी। अब खाली रसने लेगा। हाँ लेकिन मनोहर, हाँ, अब एक काम करो। क्या करना है? बता रहे अरे अभी बात मानो तुम बेटा हमारी। अभी बात मानो तुम बेटा हमारी। अरे चौकी बिल्कुल करो तैयारी। मुझे मनोज, इसी वक्त तुम मेरे साथ चौकी किशनपुर चलो और इसके नाम FIR लिखाएंगे। और दुश्मनी डाक से डरना अच्छा नहीं है। केवल राशन ही लूट के ले गए, सिर्फ खजाने से 500 रुपए ले गए। अगर आप चौकी चलकर उनके नाम FIR दर्ज करवाएंगे, अगर वो खबर कई ढाकों को किसी ने सुनाया तो दोबारा आएंगे और हमें मौत के घाट उतार देंगे। मेरी बात मानो तो चौकी अफसर मत जाइएगा। अच्छा तो अब हमारा पहाड़ है, वो डाकू से दुश्मनी नहीं दोस्ती करनी है। नहीं सेठ जी, लूट करने का और कहीं कुछ नहीं ना। और कुछ नहीं कहा। हाँ नहीं ठीक है, मार मार के तो हमारे को गला नहीं बोल लिए और कहा तो कहीं कुछ नहीं कही। तो सेठ जी फिर हल्का फुल्का में चलता है। नहीं ठीक है यार, हल्का फुल्का तुमका हल्का फुल्का नजर आवत है। मनोज, सेठ जी तुम मेरे नौकर हो। हाँ, मैं आपका नौकर हूँ। जितना मैं कहूँगा उतना करना पड़ेगा। सुनो, मनोज, सेठ जी इसी वक्त तुम मेरे साथ चौकी किशनपुर चलो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो जरूर चलूंगा। धन तो मेरा गया और तेरा नहीं, ले गया लूट कर खौफ खाया नहीं। अब गवाही चौकी पर देना पड़े, वरना घर से भगाऊं रखूंगा नहीं। अगर तुम मेरा कहना नहीं करोगे तो इसी वक्त हम तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे, फिर दोबारा नौकरी पर नहीं रखेंगे। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई सेठ जी, जो मैंने आपसे जुगत बनाया। तो चलो इसी वक्त मेरे साथ चौकी किशनपुर, लेकिन वहाँ चलकर राशन का नाम नहीं लेना। सेठ जी वहाँ चलकर
जितना हम बता रहे हैं वही तुमको बयान करना है। वहाँ लिखाना है, क्या लिखाना है? 2 किलो चांदी के जेवर, 2 किलो चांदी के जेवर, 1 किलो सोने के जेवर। लेकिन ये सब कहाँ लेना है सेठ जी? नहीं कर, लेकिन लिखाओ का 1 किलो सोने के जेवर और 50 किलो तांबे के बर्तन, 50 किलो, 40 किलो पीतल के बर्तन, 40, 1 क्विंटल धार व परात बटुआ और 3 लाख रुपया नगद तिजोरी से लेगा। सेठ जी ये तो बहुत सारा आप बताएंगे वहाँ। तब तो फांसी के तख्ते पर चढ़ो गए, राशन का कहियो तो वहां से 5 झूठी मानी जाई, को हुआ मानी ना। चलिए वैसा ही कहूँगा। हाँ, लेकिन सोच लो, अगर ऐसा कहा ना तो हमारी तुम्हारी व्यवस्था बहुत जल्द कर देंगे। वो कर दे नहीं डाकू, अब डाकू जब इतना लिखा दे तो उनका पकड़ के अंदर कर दिए, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे। चलो चलो मुंशी रामदयाल, ये बताओ क्या तुम लोग काफी दिनों से इस किशुनपुर चौकी में तैनात हो? ये इलाका कैसा है? ये इलाका बहुत अच्छा नजर। लेकिन तुम लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि यानी कि कच्ची शराब कहाँ पर बनती है, कितने गुंडे कितने माफिया है, ये तो तुम लोगों को पता होगा ना? यहाँ न कोई गुंडा है न कोई शराबी है, यहाँ कोई नहीं है। और ये सलमान सिंह और सद्दाम सिंह ये दोनों जमींदार कैसे हैं? ये बहुत बड़े अच्छे जमींदार हैं। यानी इनसे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है, जनता की सेवा भी करते हैं। अच्छा, ये गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन रामदयाल, एक बात कान खोल करके सुन लो कि आज तक तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है अब वो नहीं। काश अगर कोई भी पुलिस का कर्मचारी अगर घूस लेते हुए पकड़ा गया तो हम उसे नौकरी से सस्पेंड कर देंगे। तुम लोग अपनी आदत को सुधार लो। ये बताओ, यहाँ कोई चौकीदार नहीं रहता क्या? चौकीदार है, लेकिन वो लेट आता है और वो अपनी मर्जी से आता है, जाता है। यानी जब उसकी मर्जी आती है तो वो आता है और अपने मर्जी से चला जाता है। तुम लोग उसे कुछ कहते नहीं हो क्या? यानी अपनी मनमानी करता। आने दो चौकीदार को, आज हम उससे पूछेंगे कि वो अभी तक कहा था। आने दो उसे। मुंशी रामदयाल, समय तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक चौकीदार आया क्यों नहीं?
साहब कोई काम में बिजी हो गया, घर में उसके इतना बड़ा काम भी रहता है, इसलिए वो चला जाता है। कहने का मतलब कि जब उसके घर पे इतना बड़ा काम रहता है, वो बीवी की बहुत याद किया करता है। क्या बीवी की? हाँ, इसलिए भाग देता है। ठीक है, माने दो उसे। आगे जय चौकीदार, ये बताओ कि टाइम क्या हो रहा है? ये बताओ, घड़ी हम पहने नहीं आप, नहीं, घड़ी तो मैं पहने, तो घड़ी आप पहने टाइम हमसे पूछे। यानी कहने का मतलब इस वक्त टाइम क्या है? हम कई वजह यानी तुम्हारे आने का टाइम क्या है? आने का टाइम 8 बजे और इस वक्त 10 बजे। तुम अब आए हो? साहब क्या करें, हमारे पास इतने जानवर है, कोई जानवर को परेशान नहीं। क्या तुम्हारे पास जानवर है? हाँ साहब, बहुत ज्यादा जानवर पाले वही परेशान। कितने जानवर हैं? हमारे पास 45 जानवर। ओह माय गॉड, 45 जानवर। तब तो चौकीदार तुम्हारे पास खेती भी बहुत लंबी होगी। हाँ साहब, खेती एको विश्वा नहीं। क्या खेती एक विश्वा नहीं? क्या तो उनका चारा भूसा कहाँ से लाते हो? जरूरत नहीं, आप तरह के लोग इंतजाम करेंगे। क्या हमारी तरह? और क्या? तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। समझे नहीं साहब, आप एक साथ डाला खसका दिया। अभी ये डाला क्या चीज है? यानी दरवाजा। बस खार 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 वो खार 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 खार। अबे और कुछ बोलेगा कि खार 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 खार। और पीछे से हम साले किसी का सर फोड़ोगे क्या? यानी वो डाड़ा खसका दिया तुमने? और पीछे से हम लाठी लेके खा के जानवर को समझा दे कौन से जानवर है। अबे सबसे पहले ये बता कि तुम कौन बिरादरी हो? और पूछिएगा साहब, आपको पूछिए। क्या हम लोगों से भी पूछे? वर्मा जी, ये कौन सा बिरादरी है? आप पूछ लीजिए सर, कौन सी जात है? ब्राह्मण हो? अरे साहब, ब्राह्मण को आगे ठाकुर हो? बहुत से ऊंचा। यानी मुझसे भी ऊंचा? जी साहब। मौर्य हो? आपको साहब मौर्या मौर्या की बात है, बहुत से ऊंचा। मैं समझ गया चौकीदार, तुम यादव हो? आपको साहब यादव हमें आगे कहा। यानी इससे भी ऊंची जात? ऊंचा। तो तुम बलवा हो? अरे बाबा, अबे ये बता, रायदास तो नहीं है? बस पहुंचाइन वाले हो। क्या? बस पहुंचाइन वाले हो, एक जाना खासा किया हो, बस पहुंच जाओ। अभी ये जाड़ा नीचे उतर जाओ बस। तुम सरोज तो नहीं हो? नहीं साहब, और बासी बात करी खाती दवाई भागी लाठी टूट जाएगा जी, पहुंचा जाएगा। चौकीदार, तुम जात के पासी हो? जी साहब। शराब पीते होगे? बिना लगे भागे हम चलते नहीं। यानी कहने का मतलब कि बगैर लगाए भगाए तुम नहीं चलते? जी साहब। तो तुम्हें मालूम होगा कि कच्ची शराब कहाँ बनती है? आप देखिएगा अच्छा भक्ति पावर गेंद समझा। क्या पावर गन? पावर गेंद में बोले अच्छा ठंडिया बोले। अच्छा, तुम वहाँ जाते होगे तो तुम्हें तो फ्री की मिलती होगी? हमसे को पैसा मिले तो हम गाँव बनाएंगे। अच्छा, हमारे मिनिस्टर है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि जो कच्ची शराब बन रही है ये सब तुम्हारी वजह से? आधा पैसा यूँ खा। क्यों वर्मा जी? आसी पासी का जान झूठ बोला। ये पीते नहीं, सप्लाई करता। अबे जरा, ये क्या, ये सरकारी छापा है? इसको जरा खोल।
अबे ये क्या है? बड़ा गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ हो गया? वही कुटिया हम साफा टांगे रही, वही बता है क्या मार मेरा साइबो टांगी। अब आप आवाज मारो जल्दी जल्दी, हमको मारेंगे साफा बाजी उतरा है। अबे चौकीदार के बच्चे, तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ा कि ये सरकारी साफा या औरत का पेटीकोट है? साहिबोलाल सफोलाल जल्दी जल्दी बोला, ये मत भागे नहीं। क्या बड़ा इसके वाला बीमारी हो जाए इसको फिर क्या है? चौकीदार, आज के बाद यानी तुम लोगों ने जो भी मनमानी किया है अब वो नहीं चलेगा। एक बात और बता दे, ठाकुर सतनाम सिंह के पास 45 भट्टी चल रही है। क्या 45? 40 के पैसा वो ले जा तो 5 के यही ले।